2021 में जब टी20 वर्ल्ड कप हुआ था और भारत का ग्रुप स्टेज से ही रवानगी हो गई थी उसमें उस टूर्नामेंट में जहां पर हमको पाकिस्तान से हमारी फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप लॉस मिली थी। तो बहुत हमारा जो मोराल था एज अ क्रिकेटिंग नेशन एट एन ऑल टाइम लो था। बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, एज अ क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी या एज दिस सेटअप या जो मशीनरी हमारी इंडियन क्रिकेट की वहां पर नहीं है जहां उसे होना चाहिए था। फिर वो सारी विराट कोहली की कैप्टनसी वाली चीजें हुई थी। उस सब में एक किस्सा था वरुण चक्रवर्ती का। वरुण चक्रवर्ती का आईपीएल बहुत अच्छा गया था उस साल, लिहाजा उनको टी20 टीम में पिक किया गया और टी20 वर्ल्ड कप में उनको खिलाया गया एज अ मिस्ट्री स्पिनर। और ये बहुत ज्यादा उनसे एक्सपेक्टेशंस लगा ली गई थी कि जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस आईपीएल में दिया था वैसा ही अगर वो टी20 वर्ल्ड कप में करते हैं और उस तरीके से अगर वो परफॉर्म करते हैं तो टीम को बहुत ज्यादा फायदा होगा। 3 मैच खेलते हैं वो उस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। और अनफॉर्चुनेटली 3 मैच में वो एक भी विकेट नहीं ले पाते हैं। अब देखिए, वो जो टीम बाहर हुई थी उस साल टी20 वर्ल्ड कप से, वहां पर बहुत सारे इश्यूज थे जो बाद में एड्रेस भी किए गए। उसके बाद हमने टी20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया 2024 में। कैप्टनसी भी चेंज हुई, रोहित शर्मा कैप्टन बन गए, टीम की अप्रोच चेंज हो गई, कोचेस चेंज हो गए, बहुत सारी उथल पुथल हुई, बहुत सारे चेंजेस हुए। लेकिन एक चीज जिस पे बहुत ज्यादा अनफेयर क्रिटिसिज्म आया था इन माय ओपिनियन, वो थे वरुण चक्रवर्ती। लोगों ने वरुण चक्रवर्ती को ये ऐसे कह के नकार दिया था बिल्कुल कि ये बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी नहीं है, सिर्फ ऐसे इनको ले गए हैं आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेस पे, ज्यादा कुछ ये कर सकते नहीं है, बहुत लिमिटेड इनके वेरिएशंस हैं, ज्यादा तीर है नहीं इनके तरकश में, तो इनको आसानी से रीड किया जा सकता है। और आजकल जो एनालिसिस का दौर चल रहा है और आजकल इतना आवर्स ऑफ वीडियो फुटेज अवेलेबल होता है अपोनेंट्स के पास, तो पता है सबको कि किस तरीके से खेलना होता है मिस्ट्री स्पिनर को, और टीम्स पहले से ही सेट होके आती हैं। तो इतने ज्यादा कोई लीथल नहीं होने वाले थे वरुण चक्रवर्ती। तो ऐसा लग रहा था कि वरुण चक्रवर्ती को जो चांस मिला था उसके बाद उनकी कभी वापसी होने नहीं वाली थी टीम में। अब उनके लिए फायदा ये होता है कि गौतम गंभीर कोच बनते हैं। अब देखिए, इस चीज को तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि हर कोच, हर कैप्टन की एक लाइकिंग होती है टुवर्ड्स सर्टेन प्लेयर्स। एमएस धोनी के लिए वो थे रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, विराट कोहली के लिए चहल वगैरह थे, और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जो हर कैप्टन अपने टाइम पे, दिनेश मोंगिया खेले थे बहुत ज्यादा गांगुली की कैप्टनसी के अंडर। तो वो होता है और वो रहेगा और ठीक भी है। मतलब देयर आर सर्टेन प्लेयर्स जो एक कोच या प्लेयर बैक करता है और जिनको चांस दिया जाता है। तो जब गंभीर कोच बने और हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को पिक किया गया, तो सब यही कह रहे थे कि यार ये क्या है, केकेआर कोटा चला रहे हो, ऐसा है वैसा है। तो वरुण का अगेन फिर से 2024 का आईपीएल बहुत अच्छा जाता है, टी20 टीम में वो आते हैं वापस, और इस बार उनको एक रिलेटिवली कम प्रेशर वाली सीरीज दी जाती है, विच वॉज फेयर। क्योंकि अगर आप टी20 वर्ल्ड कप से पहले देखें 2021 वाले से, तो उनको ना सिर्फ एक श्रीलंका का टूर दिया गया था, ज्यादा उनको एक्सपोजर दिया नहीं गया था इंटरनेशनल क्रिकेट का, और सीधा उनको डाल दिया गया भाई टी20 वर्ल्ड कप खेलो, तुम तो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलो। लिहाजा वो थोड़ा सा ओवरवेलम भी हुए और अपने आप को सेटल नहीं कर पाए और अपनी टीम में फिर जगह बना नहीं पाए उसके बाद। इस बार उनको बांग्लादेश में पहले खेलने का मौका मिला, बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलने का मौका मिला। फिर साउथ अफ्रीका में गए, वो साउथ अफ्रीका टूर जो हुआ, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट टी20 सीरीज थी। लगभग 25-26 विकेट लिए वरुण चक्रवर्ती ने इन 10-12 टी20 इंटरनेशनल्स में, और अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया पूरी तरीके से। ये जो वर्जन है वरुण चक्रवर्ती का जो हमें देखने को मिला इन टी20 इंटरनेशनल्स में, वो था एक बहुत मच्योर्ड, एक अश्योर्ड और एक ऐसा बॉलर जो सिर्फ एक ही एक चीज ट्राई नहीं कर रहा था, सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग कर रहा था, बैट्समैन के हिसाब से बॉलिंग कर रहा था, और जो वेरिएशंस थे वो भी बहुत प्रिडिक्टेबल नहीं थे, कुछ अलग ही हमको देखने को मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये बंदा अपनी गलती से सीख के आया और जो चांस मिला है ना, अब इसको छोड़ने वाला नहीं है। ये भी हेल्प करता है कि आपके कप्तान कैसे हैं, टीम का एटमॉस्फेयर कैसा है। अब देखिए, हम सबको पता है कि जो 2021 वाली टीम थी उसका एटमॉस्फेयर खराब था, वहां पर चीजें बहुत ज्यादा अनसेटल्ड थी। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा जिस तरीके से ओपन कर रहे हैं, जिस तरीके की एक बहुत एक्सप्रेसिव क्रिकेट खेल रही है ये टीम, टी20 टीम की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे प्रेशर ज्यादा है नहीं और यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। आप जाइए, बस एंजॉय कीजिए और परफॉर्म कीजिए। तो आई थिंक ये भी बहुत ज्यादा हेल्प किया, ये जो पूरा माहौल था ना, जो पूरा एनवायरनमेंट बनाया, तो उसके लिए व्हाइट बॉल के लिए मैं काफी क्रेडिट दूंगा गौतम गंभीर को और सूर्य कुमार यादव को, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने टी20 टीम को बनाया, उससे वरुण चक्रवर्ती को बहुत फायदा हुआ। अब वरुण चक्रवर्ती को पिक कर लिया जाता है ओडीआई सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट, वहां पे उनका ओडीआई भी ठीक ठाक रहता है।
इसी बीच एक स्क्वाड अनाउंसमेंट होती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की, जहां पर ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो तो होते ही हैं। दो प्लेयर जो अभी नहीं है स्क्वाड में, जिनको रिप्लेस कर दिया गया तो नए प्लेयर से, वो थे यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो जाते हैं तो उनके लिए लाइक फॉर लाइक बॉलर आ जाते हैं हर्षित राणा, एक फास्ट बॉलर। लेकिन जो दूसरा इंटरेस्टिंग चेंज होता है वो ये होता है कि यशस्वी जायसवाल की जगह लिया जाता है वरुण चक्रवर्ती को। अब सब कहते हैं यार वरुण चक्रवर्ती को कैसे ले लिया तुमने, तुम्हारे पास ऑलरेडी रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव है, वॉशिंगटन सुंदर है, तो फिर वरुण चक्रवर्ती की जरूरत क्यों पड़ती है, 5 स्पिनर क्यों खिला रहे हो। हम सब भी यही सोच रहे हैं कि भाई पेसर ही 3 है स्क्वाड में, मोहम्मद शमी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, हार्दिक आपके दूसरे पेसर। मोहम्मद सिराज को आप ले सकते थे या आप एक बैटर खिला सकते थे, क्योंकि अगर अभी किसी बैटर को इंजरी होती है तो सिर्फ एक ऋषभ पंत आपके प्रूवन बैटर रह जाते हैं जो किसी बैटर की जगह ले सकते हैं। तो किस तरीके की सिलेक्शन थी, तो रोहित शर्मा ने इस चीज का जवाब दिया था कि बाकी लोग भी तो 5-5 पेसर लेके जाते हैं अपनी स्क्वाड में, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो है स्पिन, और हम उसी को ही बैक कर रहे हैं। और आई थिंक ये जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था उसने इस डिसीजन को सही साबित कर दिया है। 4 स्पिनर्स के साथ उतरी आज टीम इंडिया, और दुबई की जो कंडीशंस हैं उनमें बॉल बहुत ज्यादा स्पिन होती है, विकेट स्लो हो जाता है सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने के लिए। जो एक फेटल फ्लॉ पाकिस्तान का था अगेंस्ट इंडिया, जो मैच खेला था हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट, वहां पे पाकिस्तान के पास अबरार के अलावा और कोई ऐसा फ्रंटलाइन स्पिनर नहीं था। खुशदिल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो उस तरीके के आपको ओवर्स डाल के देंगे, या सलमान आगा से भी, जो एक फ्रंटलाइन स्पिनर आपको डाल के दे सकता है। तो वहां पे मेरे ख्याल से एक सिलेक्शन में फॉल्ट हुआ पाकिस्तान से, एक स्पिनर उनकी टीम में होता तो शायद वो मैच और बेहतर हो सकता था। लेकिन कंडीशंस को बहुत सही तरीके से रीड किया, 4 स्पिनर्स खिलाए, सिर्फ एक प्रॉपर पेसर मोहम्मद शमी, दूसरे पेसर हार्दिक पांड्या थे, और चारों के चारों स्पिनर्स कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला अपना पहला 50 ओवर आईसीसी टूर्नामेंट में एक मैच खेलने का। और जिस ग्राउंड पे वरुण चक्रवर्ती का करियर ऐसा लग रहा था खत्म हो गया, उसी ग्राउंड पे शानदार तरीके से वापसी करते हुए फाइफर लेते हैं वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 5 विकेट लेते हैं। 250 रन का इंडिया टारगेट देती है न्यूजीलैंड को, 204 पे ऑल आउट हो जाती है न्यूजीलैंड, 5 विकेट वरुण चक्रवर्ती के होते हैं। और अब एक सिलेक्शन डिलेमा हो गया कि वरुण चक्रवर्ती तो खेलेंगे ही सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेम ग्राउंड पे, किसकी जगह लेंगे वो। क्या हर्षित राणा को वापस लिया जाएगा, क्या कुलदीप यादव को बाहर रख के एक और पेसर लाया जाएगा, इस तरीके के सिलेक्शन डिलेमा अब शुरू हो गए। तो चीजें कितनी ज्यादा मिस्टीरियसली वर्क करती हैं दोस्तों। जहां पर लग रहा था जिस सेम ग्राउंड पे वरुण चक्रवर्ती का करियर खत्म हो चुका है, वरुण चक्रवर्ती की वापसी नहीं हो सकती, इस बंदे ने अपनी क्राफ्ट पे काम किया, इस बंदे ने जाना कि उसको और क्या करने की जरूरत है। ही इज नॉट अ कन्वेंशनल स्पिनर, ये आपकी ऑफ स्पिनर नहीं है, ये आपके लेग स्पिनर नहीं है, आपके मिस्ट्री स्पिनर है। ये बीच बीच में तेज बॉल भी फेंक देंगे सीम अप, 112 किलोमीटर प्रति रफ्तार की गेंद थी जिसपे मिचेल सैंटनर बोल्ड हुए, ऑफ स्टंप गंवा बैठे अपना। और ये एक ऐसी लूपी सी ऑफ स्पिन भी डाल देंगे बीच में जो आपके बैट और पैड के बीच में से निकल जाएगी। यहीं पे एक लेग स्पिन फेंक देंगे जो एज लेके स्लिप फील्डर तक जा सकती है, और भी कई सारे वेरिएशन। कब प्रिडिक्टेबल नहीं होना है, कब कहां पे क्या बॉल डालनी है, क्या अजंता मेंडिस वाला हाल हो जाएगा इनका, जिस तरीके से अजंता मेंडिस फास्टेस्ट बॉलर टू पिक 50 विकेट्स बन गए थे उस टाइम पे, और फिर 1 साल के अंदर वो फेज आउट भी हो गया क्योंकि टीम समझ गई कि उनके अगेंस्ट कैसे खेलना। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड की है अपनी आर्मरी में, और वो है बैट्समैन को रीड करना। बैट्समैन को बहुत अच्छा रीड कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती, प्रिडिक्टेबल नहीं हो रहे हैं, और वो उनको हेल्प कर रहा है। इसी मैच का आप एग्जांपल देख लीजिए, ग्लेन फिलिप्स उनको एक फास्ट शॉर्ट बॉल पे छक्का लगा देते हैं स्क्वायर लेग के ऊपर से, अगली ही बॉल एक लूपी ऑफ स्पिनर फेंकते हैं वरुण चक्रवर्ती, सीधा प्लम इन फ्रंट कैच करते हैं उनको और एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। बेहतरीन स्टोरी है ये कमबैक की वरुण चक्रवर्ती के, मजा आ गया देख, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की आज उन्होंने। और मैं 99% कॉन्फिडेंट हूं दोस्तों कि हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जीत जाएंगे। कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने अभी तक सारे मैचेस पाकिस्तान में खेले हैं। एक तो वैसे ही बहुत शॉर्ट आए हैं ऑन देयर बॉलिंग अटैक, उनके पास कोई फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है एडम जैम्पा के अलावा। ग्लेन मैक्सवेल थोड़ी बहुत करा सकते हैं, बट जहां पर 40 ओवर आपको स्पिन के प्रॉपर तरीके से मिल रहे हैं इंडिया से, सिर्फ वहां पर आपको 20 ओवर मिलेंगे जिसमें से 10 आपके एक पार्ट टाइमर मैक्सवेल कराएंगे। तो अनलेस कुछ बहुत ही गलत हो जाता है, सिर्फ मेरिट पे हमें वो मैच जीत जाना चाहिए। हम हारेंगे तो अगेन वो फेयर ऑफ फेलियर, वो मेंटल ब्लॉक जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उससे हारेंगे। बट ऑस्ट्रेलिया को आके कंडीशंस में एडजस्ट करना और फिर
इंडिया के अगेंस्ट खेलना, एक ऐसा स्पिन बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट खेलना जो बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है, मुझे लगता है काफी मुश्किल होगा। बट देखते हैं क्या होता है। बैटिंग की मैं 2 मिनट अगर मैं तारीफ करना चाहता हूँ, श्रेयस अय्यर की मैं तारीफ करूंगा। अंडर अप्रिशिएटेड, अंडररेटेड। अगेन उनकी जो परफॉर्मेंस थी, एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बॉलिंग में ओवरशैडो हो गई। शानदार उन्होंने पारी खेली, उनको उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है इस मैच में जितना मिलना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी एक बहुत अच्छी पारी खेली थी, लेकिन वहां कोहली का शतक आया था, तो भी कोई श्रेयस अय्यर की उतनी बात नहीं कर रहा था। यहीं पे हम बाकी बैटिंग लाइनअप की बात करें तो अक्षर पटेल ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, केएल राहुल ने 23 रन बनाए, हार्दिक पांड्या अगेन अ क्लच प्लेयर, जहां पे फिर उन्होंने 45 रन बना के और बहुत अच्छे से लास्ट में टेल एंडर्स के साथ ओवर्स पूरे किए, 50 ओवर खेले और 250 रन एक अच्छा टारगेट है इस विकेट पे। रोहित शर्मा को मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने पिच बहुत अच्छे से रीड किया है। कोई ड्यू नहीं आ रही है सेकंड इनिंग्स में, जिसका मतलब ये है कि स्पिनर्स आपके बहुत ज्यादा लीथल हो जा रहे हैं, क्योंकि पिचेस अब वेयर एंड टेयर हो रहा है, पिचेस का वेयर एंड टेयर हो रहा है। आईएल टी20 ग्राउंड पे खेला गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के ऑलरेडी 3 मैच अब हो चुके हैं। अब सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होगा, जो कि जैसा मैंने कहा फ्लैट डेक्स पे खेल के आ रहे हैं, एक ऐसा मैच खेल के आ रहे हैं जहां 350 वो ऑलरेडी चेस कर चुके हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। वहां से आके यहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ी तो मुश्किल आएगी दोस्तों। ऐसा नहीं होता है कि आते ही ट्रेविस हेड, आई नो ही इज वर्ल्ड क्लास, लेकिन मुश्किल होगी। एंड आई थिंक हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये है, अगर हमें जीतना है, बिल्कुल हमारे ही हाथ में है ये, कि ऑस्ट्रेलिया को हरा के हम फाइनल में पहुंचे और फिर हमारा फाइनल हो इसी ग्राउंड पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, क्योंकि न्यूजीलैंड खेल चुकी है इस मैच को, उन्होंने देख लिया है कि हमारा अप्रोच क्या रहता है। साउथ अफ्रीका को अगेन पाकिस्तान से सीधा आके वो अपना मैच दुबई में खेलेंगे, हमारे लिए होम एडवांटेज है, मैसिव होम एडवांटेज है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। बट अब जो है उसी की बात करूंगा मैं। तो मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो अकॉर्डिंग टू मी वुड बी, हम ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं, साउथ अफ्रीका अपना सेमीफाइनल जीतती है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, एंड देन हमारा दुबई की पिच पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच होता है, जहां पे आई डोंट थिंक सो कि क्लासन के अलावा और ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। बबुआ भी ठीक प्लेयर हैं, लेकिन मैं वहां पे इंडिया को बैक करूंगा। कंडीशंस में डिफरेंस मैसिव है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि 19-20 है, 15-20 है, इतना ज्यादा फर्क है कंडीशंस में। तो ये चीज है। अब इंडिया को जो एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि ये 2023 से भी ज्यादा एडवांटेज वाली सिचुएशन है इंडिया के लिए। 2023 वर्ल्ड कप हमारे होम में था, लेकिन वहां पे हमने 9-10 अलग अलग वेन्यूज पे 10 मैचेस खेले थे, 10-11 मैचेस खेले थे वहां पे। तो फिर भी हमें ट्रैवल करना पड़ रहा था, अलग अलग जगह खेलना पड़ रहा था। ये तो एक ही ग्राउंड पे अलग अलग अपोनेंट्स के अगेंस्ट हम खेल रहे हैं। उसकी हम बात बाद में करेंगे, ऑब्वियसली टूर्नामेंट के बाद बात करेंगे ऑन चैंपियंस ट्रॉफी एज अ होल, कि कैसे टूर्नामेंट रहा। लेकिन मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मोमेंट इज वरुण चक्रवर्ती। और उनका ये कमबैक देख के एक ही बात आती है दिमाग में कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में, आप क्या सोचते हैं इस जीत के बारे में, एंड हु डू यू थिंक इज गोइंग टू रीच द फाइनल। मेरे हिसाब से इंडिया साउथ अफ्रीका। आप भी अपने प्रेडिक्शंस बताएं। चलिए फिर मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, जब तक टेक केयर एंड पीस।